समीर रिजवी इस वक्त पर हमारे साथ हैं और समीर, सबसे पहले तो कमाल की मेरे को याद है वो पारी अभी तक भी, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जो आपने लास्ट पारी खेली, जो आपकी शायद पहली 50 भी है आईपीएल की, बड़ा 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 मजेदार पारी थी। ऐसा लगा कि आप सीएसके से डीसी आते हुए समीर रिजवी का इवॉल्व होता हुआ भी देख रहे हैं। आपको क्या लगा उस पारी को खेलकर? क्या कॉन्फिडेंस आया यहाँ आते हुए भी, यूपी T20 लीग में भी, कि भाई यू नो जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस आई है, उस परफॉर्मेंस ने कॉन्फिडेंस दिया है समीर रिजवी को? हाँ जी सर, मेरी जैसे आपने बोला वो आईपीएल में पहली 50 थी और ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल के वहाँ पे रन्स बना के ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आता है। कोई भी प्लेयर उधर परफॉर्मेंस करता है तो वो कॉन्फिडेंस इधर भी काफ़ी हेल्प करता है आपको डोमेस्टिक सीजन में, या फिर जैसे यूपी T20 चल रहा है तो काफ़ी हेल्प करता है। आप अपने आप को किसी तरीके से मतलब पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे होता है ना कि प्लेयर एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर के, अमूमन तौर पर हर प्लेयर का ये रहता है, खासतौर पर T20 में, कि फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको चाहिए। कभी टीम को जरूरत पड़ गई, ऊपर से विकेट गिर गए, बट कुछ स्पेसिफिक आप तैयार करते हैं? क्योंकि मैंने देखा है अभी भी आपका वो इंस्टाग्राम का सेकंड वाला पिन पोस्ट महेंद्र सिंह धोनी के साथ जो आपने लगा रखा है वो अभी भी, और उसमें आप जिस तरीके से, उसका जो कैप्शन भी है वो भी यही बता रहा है कि किस तरीके से, और उसमें जो उनकी मूवमेंट्स हैं वो भी ये बता रही हैं कि समथिंग रिलेटेड टू बैटिंग या फिर फिनिशिंग के तहत वो आपको कुछ समझा रहे हैं। तो ऐसा है कि आप मेजरली अपने आप को एक फिनिशर के तौर पर देखते हैं, या फिर 4 नंबर 5 नंबर? आपने कई बार इंटरव्यूज में बोला भी है कि नंबर 4 आई थिंक इज योर, जिसे कहते हैं, प्रेफर्ड बैटिंग पोजीशन। नहीं सर, जब मैं 4 नंबर पे अपने आप को प्रेफ़र करता हूँ हम्म। और मैं वहीं से अपना रोल समझता हूँ कि मैं मिडल ओवर से लास्ट तक मैच फ़िनिश करूँ। तो वही मेरा रोल है और वही मैं दिमाग में रखता हूँ और मैं उसी तरीके से प्रैक्टिस भी करता हूँ और मैचेज़ में भी उसी तरीके से खेलता हूँ। अपने डोमेस्टिक यूपीसीए के लिए भी मैं उसी नंबर पे बैटिंग करता हूँ, लीग में भी मैं उसी नंबर पे बैटिंग करता हूँ और जो आईपीएल के मैंने लास्ट 2 मैच खेले, मैंने आईपीएल में भी उसी नंबर पे बैटिंग करी। तो मेरा रोल तो मैं यही मानता हूँ कि मिडल ऑर्डर से लेके मुझे लास्ट तक मैच फिनिश करना है। उस पोस्ट के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? क्या लर्निंग्स रही वहां पर? क्योंकि आप हमेशा से, जब से आप, जैसे आप कहते हैं कि जब से आप जब इंटरव्यूज आने शुरू हुए हैं, जब से भी आपको पब्लिकली बोलते हुए देखा गया, आप महेंद्र सिंह धोनी के एक बहुत बड़े मतलब मुरीद लगते हैं कि भाई महेंद्र सिंह धोनी, चाहे उनसे सीखने की बात हो, एज अ पर्सन बात हो, जिस तरीके से अंडर प्रेशर वो खुद को रखते हैं किसी सिचुएशन में, उस वक्त के बारे में बता सकते हैं कि क्या लर्निंग्स रही महेंद्र सिंह धोनी से? दुनिया को ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज्यादा वो बहुत सीरियस रहते हैं क्रिकेट को लेकर के, लेकिन हमने उनकी एक ऑफ साइड भी देखी है कि भाई मस्ती भी कर रहे हैं। सुना है उनका कमरा हमेशा खुला रहता है कि प्लेयर्स आए, यंगस्टर्स आए, बात करें। गेम खेलने के बड़े शौकीन हैं, मोबाइल्स में, टैब्स में। वो वाली थोड़ी पर्सनालिटी बता सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी की, जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती है बहुत ज्यादा? नहीं सर, वो नेट में जो पोस्ट आप देख रहे थे वो जी। तो उसकी थी कि मुझे बैटिंग में कोई बेसिक्स में प्रॉब्लम हो रही थी। हम्म। तो उस बारे में वो मुझसे बात कर रहे थे, उस बारे में क्या था मुझे वो, पता कुछ बता सकते हो नहीं। आप? थोड़ा मैं शफल जो कर रहा था वो उसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा। तो उसमें बता रहे थे कि शफल करके जो नी ज़्यादा बैंड हो रही हैं हम्म। तो उसमें हेड फॉल हो रहा है, तो उसके बारे में बता रहे थे ठीक है। कि वो अगर बॉल डलने से पहले भी करके वापस आके वो कर सकता है, वैसे खेल सकता है, उस बारे में बता रहे थे। और बाकी जैसे आपने उनका फन वाले में बोला तो वो काफ़ी कुछ आप एक दे सकते हैं इनसाइट? क्या रहता है एक चेन्नई सुपर किंग्स का जो फैमिली रूम आप अमूमन तौर पर कहते हो, जहाँ पे परिवार भी आ सकता है, बच्चे भी आ सकते हैं, खेलते हैं वहां पर, और हमने हमेशा सुना है कि चेन्नई का ये माहौल सबसे बढ़िया रहता है फैमिली के लिए भी, बच्चों के लिए भी, बट उसमें महेंद्र सिंह धोनी की प्रेजेंस वो ऑफ द फील्ड वाली, थोड़ा सा अगर आप कुछ इनसाइट्स दे सकें। नहीं, ऑफ द फील्ड वो अपने रूम में ही रहते हैं और सबको बोलते हैं कि कभी भी कोई किसी को क्रिकेट की बात करनी हो या कोई परेशानी हो तो कभी भी आ सकता है, मेरे से आके बात कर सकता है। मेरा रूम उनका सच में रूम का गेट खुला ही रहता है हाँ। और वो ये उनकी फैक्ट है ना, हाँ लोग समझते हैं कि ये ऐसे ही कहने वाली बात है हाँ कि बोल बोल दिया बस बोलने के लिए, नहीं, हाँ ऐसा नहीं। जी। तो यही है कि वो काफ़ी गेम्स जैसे फुटबॉल भी काफ़ी ज़्यादा एक फुटी गेम होता है, वो खेलते हैं ग्राउंड पे भी। हम्म। और बाकी बाहर भी वो कभी पबजी खेलते हैं, तो काफ़ी आप लोगों ने गेम। खेला है कभी उनके साथ? बहुत टॉप लेवल खेलते हैं या आपको लगता हाँ, है कि मतलब ठीक ठीक है? वो अच्छा खेलते हैं, मैं तो हाँ। इतना पबजी नहीं खेल पाता अच्छे से। अच्छा। हाँ जी। एक चीज में जो आप, एक पढ़ रहा था मैं कि आपने कहा कि आप एसोसिएट करते हैं, आप रोहित और विराट के साथ, आप अगर एक लर्निंग लेना चाहें तो आपने एक इंटरव्यू में कहा कि रोहित से मैं बैटिंग के बारे में पूछना चाहूंगा और विराट से फिटनेस के बारे में। क्या रोहित की बैटिंग और आपकी बैटिंग, आपको लगता है, मतलब मैं ये नहीं कि कोई कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बट वो जब बल्लेबाजी करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये वाला शॉट या वो वाला शॉट, ऐसा कुछ आता है जहन में कि इनके रिलेटेड मैं बात कर पाऊं उनसे? नहीं सर, जैसे वो अटैकिंग बैटिंग करते हैं
तो मेरा भी वैसे ही है कि मैं अटैकिंग बैटिंग करता हूँ। तो एकदम से ऐसा स्टार्ट करना कि जाती मारना या फिर कुछ ऐसे शॉट्स ऐसे जो वो मारते हैं, जैसे पुल मारते हैं वो, तो वो ऐसी चीज़ें देख के वो दिमाग में आता है कि बिना सेट हुए भी T20 में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, तो वैसे खेलना वो उनको देख के सीखता हूँ मैं काफ़ी कि कभी ऐसे कर सकते हैं। कभी बात हुई है उनसे या विराट भाई से फिटनेस को लेकर के? नहीं सर, मैच के बाद इतना टाइम होता नहीं है, तो बस मिलके इतना ही टाइम होता है कि फोटो खिंचाओ और फिर चल। अच्छा, दिल्ली कैपिटल्स का जो आपका सीजन रहा इस बार, बहुत अच्छा पिक किया था, मतलब पिक आप लोगों ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा थोड़ा सा डिरेल हुआ। क्या एक कॉमन कंसेंसस क्या था टीम में कि होता रहता है, अच्छा हमने एक नई टीम बनाई उसके बाद अच्छा शुरू किया, या ऐसा लगा नहीं यार कुछ ये चीजें जो है वो गड़बड़ा गई कहीं ना कहीं? क्योंकि अक्षर भी एज अ कैप्टन बहुत अच्छे लग रहे थे एट द वेरी स्टार्ट, केएल ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था टूर्नामेंट, उसने कुलदीप ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था शुरुआत में, आपने जैसे एंड किया, मैंने शुरू में ही बोला। कहाँ कहाँ क्या लगता है, कहाँ अगर आप कुछ एक दो चीजें पिन पॉइंट करना चाहें कि यार ये दिक्कत हो गई या ये एक चीज हो गई? जैसे T20 फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें मोमेंटम का गेम बहुत ज़्यादा होता है, कि जैसे स्टार्टिंग में मोमेंटम था तो हम शुरू में 7-8 मैच में 5-6 मैच जीते हुए थे। फिर जैसे हम 1-2 मैच हारे तो वो मोमेंटम चला जाता है, दूसरी टीमें हैवी हो जाती हैं। लेकिन हमारी टीम ने जितना अच्छा किया शुरू में, और बीच में हम फिर वही मोमेंटम वाली बात है कि अगर हम कॉन्फिडेंस थोड़ा टीम का लो हो जाता है, सिचुएशंस कुछ ऐसी होता है, क्योंकि क्रिकेट का पार्ट है, हार और जीत ये चलता रहता है, बड़ी से बड़ी टीमें हार जाती हैं और छोटी टीमें कभी भी किसी बड़ी टीम को हरा देती हैं, तो ये क्रिकेट का पार्ट है। वो शायद हमारे प्लेयर्स 2-3 इंजर्ड भी हो गए, फिर बाद में 2-3 चले भी गए वॉर हाँ, के फैफ। बाद, या और क्या नाम है, अक्षर भी की भी तबीयत खराब होगी, तो वो कहीं ना कहीं टीम के जो इतने बड़े बड़े हमारे प्लेयर्स हैं वो नहीं खेलेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होती एक है। आखिरी दो तीन सवाल आपसे कि दिल्ली के ग्राउंड को लेकर लगा यार कि टीम वहां है, क्योंकि होम एडवांटेज एक बहुत बड़ी चीज होती है टीम के लिए, लेकिन हमने देखा दिल्ली ने शुरुआत में ट्रैवल बहुत अच्छा किया, जहां जहां गए वहां वहां जीत रहे थे, इवन चेन्नई में एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम जीता, डे गेम जीता, बट जैसे ही दिल्ली में आए, दिल्ली रास नहीं आई आप लोगों को। हाँ जी सर, हमारा होम गेम्स हमने अच्छा नहीं किया। कुछ कुछ रीजंस समझ में आए कि क्या हुआ, क्या खराब रहा नहीं सर, हम होम में? वहाँ पे काफ़ी शॉर्ट मार्जिन से आ रहे हैं, और हाँ। T20 गेम ऐसे ही है कि थोड़ा 1-2 ओवर से भी गेम पलट जाता है, तो वो छोटे छोटे मार्जिन से हारने में आप ये नहीं बोल सकते कि होम का गेम था या फिर वो बेनिफिट नहीं हुआ या इधर बाहर के में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें T20 गेम में चलती रहती हैं। हम दिल्ली में मैच, पहला जो मैच वो हम जीते भी, बट सुपर ओवर वाला मैच जीते हाँ जी, तो राजस्थान के। ये ऐसा होम और अवे वाला कोई वो नहीं होता। बस ये है कि कभी-कभी जो ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलता है वो जीतता है ऑब्वियसली। तो यही मोमेंटम का गेम था कि हम बहुत छोटे-छोटे मार्जिन से हारे। आपकी बैटिंग को पिछले 2 सालों में दुनिया ने बहुत देखा है, टीम्स भी देख रही होंगी, ट्रेड के लिए कोई घंटी तो नहीं बज रही है फोन की कि आ, समीर इधर आ जाओ, समीर इधर आ जाओ, समीर इधर आ जाओ, क्योंकि ट्रेड को लेकर के काफी चर्चा चल रही है, सीएसके से भी चीजें जुड़ रही है, राजस्थान से भी चीजें जुड़ रही हैं, आपको 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 लग रहा है कि ये भी एक इंटरेस्टिंग फेज होने वाला है अगले 2 महीने, क्योंकि ट्रेड का ऐसा रहता है कि ऑक्शन से एक हफ्ते पहले तक बस आप ट्रेड की घंटी बजा सकते हैं, उसके बाद तो फिर ऑक्शन के बाद आप फिर से शुरू हो जाएगा वो ट्रेडिंग का सिस्टम। लेकिन ये चल रहा है, कुछ प्लेयर्स में बातचीत चल रही है कि तू नहीं कहाँ जा सर, रहा है, कहीं जा तो नहीं रहा है? आईपीएल की तो सर अभी कोई भी बात नहीं हुई है। अभी तो हाँ। हमारी यूपी T20 पे भी स्टार्ट हुई है, तो हाँ। आईपीएल में तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। हाँ। नहीं, लेकिन ट्रेड के लिए लेकिन 2 ही महीने बचे हैं लेकिन अभी ऑक्शन के लिए। मेरे से तो किसी ने ऐसी कोई कोई बात बात नहीं नहीं की। की। नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे बस, यहाँ से जो प्रिपरेशंस हैं, कुछ आप स्पेसिफिक कर रहे हैं अपने आप को और बेहतर? क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा, वो जो आपका छक्का था, जो पहला, आई थिंक पहला ही शॉट आपने जो पहला सिक्स मारा था, और जिस तरीके से आपने वो सीएसके में जो पहला ही आप जो बोल कर आए हुए थे, इस दोनों समीर रिजवी को देखकर ये लगता है कि हाँ थोड़ा इवॉल्व तो आपको देखने को मिला है। अब आप लोग क्योंकि देख रहे हैं, टीमें प्लान करती हैं कि यार इसको यहाँ बॉल नहीं डालेंगे, इसके अगेंस्ट ये इसकी ताकत है, आप कैसे इवॉल्व हो रहे हैं? कुछ बता सकते हैं आप क्या तैयारियां करते हैं, पावर हिटिंग किस तरीके से सीख रहे हैं, कोई बॉलर के अगेंस्ट कैसे प्लान कर रहे हैं? नहीं सर, वो तो नॉर्मल, जब आप मिडिल ऑर्डर्स में बैटिंग करने जाते हो 6 ओवर के बाद, तो आपको मोस्टली स्पिनर्स मिलते हैं, एक एंड से तो एटलीस्ट मिलते हैं। तो मुझे स्पिनर्स को मारना काफ़ी पसंद है, तो उसमें मैं काफ़ी शॉट अपने जोड़ रहा हूँ, जैसे स्वीप हो गया या स्विच हिट हो गया, तो मैं उस तरीके की प्रैक्टिस करता हूँ जिससे कि इस साल खूब देखने को मिलेगा ये सब जब समीर रिजवी बैटिंग करने आएंगे। हाँ जी सर, कोशिश तो करेंगे। बाकी
ऊपर वाला जैसा करे। थैंक यू सो मच। समीर रिजवी थे हमारे साथ।